हट के बात जी करने की बिल्कुल, जरूरत है। बिल्कुल और अनीता अब जी। मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ 4 पंक्तियों से आवाज देती हूँ हंसा रविंद्र चौहान उदयपुर से को, कि यूं फूलों के बीच रहे पर खुशबू से अनजान रहे। यूं फूलों के बीच रहे पर खुशबू से अनजान रहे, बहुत संभाली पंखुड़ियां पर पत्थर के गुलदान रहे। जिन आंखों में जश्न वाह, दिखा था, जिन आंखों में जश्न दिखा था, जिन होठों पर रौनक थी, उनके पीछे बयाबान में मीलों कब्रिस्तान रहे। उनके पीछे बियाबान में मीलों कब्रिस्तान रहे। कितने बादल आकर बरसे, कितने बादल आकर बरसे, बूंद नहीं पर मुझ पर। झरने नदी समंदर पीकर सूखे रेगिस्तान रहे। झरने नदी बहुत समंदर बहुत पीकर धन्यवाद। सूखे रेगिस्तान रहे। हंसा रविंद्र चौहान जी, आपका बहुत नमस्कार। बहुत स्वागत है। आप आपका जन्म धन्यवाद। अहिल्या देवी होलकर की राजधानी महेश्वर, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश से आप हैं। प्रारंभिक शिक्षा भी आपकी जी मध्य प्रदेश में हुई है और आपने अंग्रेजी साहित्य जी में एमए कर रखा है और कई वर्षों तक आपने अध्यापन कार्य किया। राजस्थान साहित्य अकादमी से भी आप कई प्रोग्रामों में सक्रिय भागीदारी निभा चुकी हैं। स्वच्छंद कविता लेखन एवं शोध आलेख आपके प्रकाशित हो चुके हैं। वर्तमान में कला एवं संस्कृति के माध्यम से विभिन्न कॉलेजों और स्कूलों के में कई प्रशिक्षक कार्य आपकी संस्थाओं के कई प्रशिक्षक कार्य को आपकी संस्थाओं ने सम्मानित किया है और आपका इस पटल पर बहुत बहुत स्वागत है कि आपकी रचनाओं से बहुत आज बहुत हम धन्यवाद। रूबरू होना चाहते हैं। स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार सभी को। वाणी माँ भारती से सुशोभित इस काव्य संध्या में साहित्य साधकों का हिंदी रचना पर्व के अंतर्गत आप सभी महानुभाव लेखिकाओं से रूबरू होने का मौका मिला है। मेरा सौभाग्य है कि मैं इस काव्य संध्या का हिस्सा बनी हूँ। स्वतंत्र लेखन में मैं अपनी कुछ रचनाओं का पाठ करूंगी। चाहूंगी आपका सहयोग और समर्थन बना रहे। सबसे पहले एक शहर नामक यात्रा वृतांत पर अपनी रचना प्रस्तुत करना चाहूंगी। मैडम 2 मिनट है आपको, एक रोता मिनट एक है मिनट जब एक सॉरी शहर उजड़ा सॉरी हुआ सॉरी सारा। सॉरी एक मिनट मैडम, हंसा आपको जी, डिस्टर्ब कर रोता रहा है हूँ। जब एक शहर। हंसा जी एक मिनट रुकिए। एक मिनट, आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। ये कोई मैसेज है, मैं बाल कवयित्री पाखी जैन, कक्षा 4, इंटरनेशनल स्कूल उदयपुर। कृपया इनको मेरा नंबर दिया जाए। जो भी जानते हो उदयपुर से, इनको बिल्कुल मेरा बिल्कुल नंबर सर, दीजिए। मैं पता करके दे दूंगी इनको नंबर, बिल्कुल। और बहुत से छोटे छोटे बच्चे भी जुड़े हैं। ये किसी न किसी इनकी कोई टीचर है या इनमें कोई कवित्री, उनके वो बहुत प्रेरणा रही होगी उनकी, इसलिए ये सब बच्चे जुड़े हैं। पाखी का बहुत बहुत स्वागत है इस पटल पर। और भी जो बच्चे जुड़े हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और उदयपुर के काव्य प्रेमियों का नरेश जी ने तो स्वागत कर ही दिया और मेरी तरफ से भी बहुत बहुत स्वागत और सबको साधुवाद। हाँ हंसा जी, आप शुरू कीजिए। जी, एक शहर नामक रचना है मेरी। एक यात्रा बिल्कुल वृतांत स्वागत है। स्वागत। रोता है जब एक शहर उजड़ा हुआ सारा। रोता है जब एक शहर उजड़ा हुआ सारा, तब रोता है एक कवि हृदय। यह एक वृतांत नहीं, एक चोट है बहुत गहरी। शरीर कट जाए तो लहू टपकता है, मन पर चोट लगे तो आंसू टपकते हैं। क्या मगर बात। इन चोटों से न रुधिर टपकता है और न आंसू, या कहूं कि पिघलती हैं सिर्फ भावनाएं। ये भाव ही तो है, ये भाव ही तो है जो शरीर से उठकर दौड़ लगाते हैं उस मिट्टी को छूने के लिए जो अब अभिशप्त बन गई है, उस खारे पानी को छूने के लिए जो अब नमक बन गया है। स्पर्श करना चाहती हूँ उन पेड़ों को जो पत्तों के बगैर वस्त्रहीन अपने को समेटे हुए मौन खड़े हैं। नजरें महसूस करती हैं उस स्पंदन को जो खंडरों को छूने से मिलते हैं। जहां कभी जीवन बरगद पर बैठे पक्षियों की तरह चहचहाता था। एक श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ उस शहर को जो बरसों पहले उजड़ गया है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। एक और छोटी रचना सुनाना चाहूंगी। स्वागत है, स्वागत है। धैर्य शीर्षक से। प्रश्न गूंगे हो गए हैं, ठीक ही तो कहा है। साधना है धैर्य को, मौन का महत्व पहचानना है।
व्यर्थ की आधी व्याधि शब्दों के बाणों को बेवजह चोट करती है। ऊल जुलूल शब्दों से गड्डम गड होती जिंदगी, रोजमर्रा की यही कहानी। बड़ा कठिन है इन मौन रास्तों पर चलना, शांति के मार्ग विरले ही पाते हैं। संस्कारों की रस्सी को हर एक ने पकड़ कर रखा है। मेरे आसपास अहंकार की गर्मी से हथेलियों की पकड़ कमजोर होती जाती है, इतनी ढीली कि कब हाथ से निकल जाएगी पता नहीं। क्या बात है, बहुत सुंदर रचना, सोचने पे मजबूर करने वाली रचना है। जी बिल्कुल। स्वागत है आपकी अगली एक और रचना छोटी का। रचना प्रस्तुत करना चाहूंगी। बिल्कुल स्वागत है। कोलाहल। कोलाहल, बरसों बीत बिल्कुल गए स्वागत। हैं, बरसों बीत गए हैं भीड़ से भागते हुए। बरसों बीत गए हैं भीड़ भीड़ से से भागते हुए। कोलाहल कहीं रास नहीं आता, कोलाहल कहीं रास नहीं आता है। और प्रेम के उन्माद की अनुभूति एकांत में, और अच्छा, प्रेम के उन्माद की अनुभूति एकांत में प्रकाश की गति करती है, फोको सिद्धांत की तरह। क्या बात है, क्या बात है। तुम तक भीड़ में नजरें दौड़ लगाती हैं, तुम तक भीड़ में नजरें दौड़ लगाती हैं और तुम्हें छूकर वापस आ जाती हैं। क्या ये बात है। स्पर्श, ये स्पर्श बड़े हृदयगामी हैं, जो छूने से तुमको मिलते हैं। कटे हुए हाथ की उंगलियों से टपकते हुए रुधिर की तरह, क्या कटे हुए बात है, हाथ क्या की उंगलियों से टपकते हुए रुधिर की रुधिर की तरह, तरह। जो एक पल में खून का थक्का बनकर सुन्न होकर हल्की सी पीड़ा देते हैं। क्या मगर बात भीड़ में लगे ये घाव, मगर भीड़ में लगे ये घाव अभी ताजा है। तुम्हें देखा है भीड़ से दूर भागते हुए, मगर भीड़ में रहकर तुम भाग नहीं पाओगे। फिर कोई तीर प्रकाश की गति करता लौटेगा तुम तक ठीक ठीक निशाने पर। बहुत सुंदर रचना, बहुत अंदर तक कसक उठ गई है। ऐसी रचना है कि कुछ स्पर्श, हाथ के स्पर्श जितना नहीं कह पाते हैं, वो नजरों के स्पर्श बहुत कुछ कह जाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। स्वागत है आपकी अगली एक रचना और का। रचना, एक और बहुत सुंदर सुंदर छोटे से कमेंट्स आ रहे गजल। हैं आपके। मैं कुछ कमेंट्स आपको बिल्कुल। पढ़ के सुनाना चाह रही हूँ कि धन्यवाद। रेणु सिरोया जी लिख कह रही है, वाह हंसा जी। और गीतेश पंड्या जी कह रहे हैं कि हंसा जी आप बहुत अच्छा पढ़ रही हैं। ज्योति पुंजी कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ रही हैं। और नसीमा निशा जी कह रही है धन्यवाद। बेहतरीन धन्यवाद। काव्य पाठ। और मधु जी मौन का महत्व पहचानना है। और जी पूर्णिमा बिल्कुल। जैन का स्वागत है। बहुत अच्छे अच्छे से कमेंट्स आ रहे हैं। आप अपना अब जी जी अगली अगली रचना आपका स्वागत है, अगली रचना का। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ कुछ शेर है, कुछ सुनाना चाहूंगी कुछ गजल के। बिल्कुल स्वागत है, तुम स्वागत है। न मानो ये हकीकत है बयां कुछ और नहीं, तुम न मानो ये हकीकत है बयां कुछ और नहीं। रफ्ता हम्म, रफ्ता जी गए हम कतरा कतरा जिंदगी। क्या बात है, चांद क्या की बात बस है। है तमन्ना, चांद की हम्म, बस है तमन्ना, पाएंगे तुमको ही हम। फिर वही शिकवे शिकायतों में कटेगी जिंदगी, क्या फिर बात है, वही बहुत शिकवे बढ़िया। शिकायतों में में कटेगी कटेगी जिंदगी। जिंदगी। कल का सपना सच हुआ, पा गए तुमको ही हम। अच्छा। कल का सपना सच हुआ, पा गए तुमको ही हम। अब जहां से और कुछ ना पाएगी ये जिंदगी, क्या अब बात है। जहां से और कुछ ना पाएगी ये पाएगी ये जिंदगी। जिंदगी। हम्म, मंजिलों तक चाहिए बस एक मोहब्बत भरी नजर, हम्म, मंजिलों तक चाहिए बस एक मोहब्बत भरी नजर। सुनहरी शबनम में जैसे खामोश लिपटी जिंदगी, क्या सुनहरी बात है। शबनम में जैसे खामोश खामोशी लिपटी लिपटी जिंदगी। जिंदगी। इस आपकी जिंदगी की पंक्ति पे मैं एक पंक्ति पे कि साल ही साल की तलाश के बाद, साल ही साल की तलाश के बाद जिंदगी के चमन से छांटे हैं
तुम्हें चाहिए तो पेश करूं, मेरे दामन में चंद कांटे हैं, वो तुमने प्रस्तुत कर दिया। हंसा जी बहुत अच्छा है। और हरीश नवल जी को प्रणाम, हरीश नवल जी भी पधार चुके हैं, बहुत बहुत हाँ, प्रणाम आपको। हरीश नवल जी का स्वागत है। बिल्कुल स्वागत है आपका, वंदन अभिनंदन। विभा राज जी स्वागत है आपका। और भी बहुत से लोग जुड़ चुके हैं अभी हमसे। और हंसा जी आपको सुनने के लिए बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। और अब आप अपनी रचना से शुरू कीजिए, अगली रचना। जी बिल्कुल। अगली रचना मेरी ममता शीर्षक से है। एक छोटा सा बच्चा है, उसकी फीलिंग है अच्छा, स्वागत अपनी है। माँ को लेकर। जी, स्वागत। कि माँ, नानी के साथ वो रहता है और माँ उसकी सर्विस कर रही है या जॉब पर जाती है, तो उसकी नानी को लेकर क्या फीलिंग है और माँ को लेकर अच्छा। क्या है, वो इस कविता में है। कि माँ तुम कहाँ हो, माँ तुम कहाँ हो, यहीं कहीं हो क्या, अच्छा। बैठी हो मेरे पास या दूर से देती हो आवाज। क्या बात है। माँ तुम कहाँ हो, यहीं कहीं हो क्या, बैठी हो मेरे पास या दूर से देती हो आवाज। तुमने मुझको छोड़ा है, मैंने तो नहीं, तुमने तुमने, मुझको छोड़ा है, मैंने मैंने तो तो नहीं। नहीं। हम्म। नानी की कहानी में माँ कहीं नहीं, अच्छा। नानी की कहानी में माँ कहीं माँ नहीं। कहीं नहीं। तुमने जो सुनाए थे गीत वही गाता हूँ। बच्चे अक्सर तुमने गाते जो हैं ना सुना, खुद ही अपनी आवाज बिल्कुल में। बिल्कुल। हम्म। तुमने जो सुनाए थे गीत वही गाता हूँ, लोरियां खुद गाकर मैं सो जाता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। लोरियां खुद गाकर मैं मैं सो सोचा जाता हूँ। हूँ। कृष्ण हूँ मैं तेरा, ये बात अच्छा। तू ना भूले। कृष्ण हूँ कृष्ण, मैं तेरा, ये ये बात तू बात न तू ना भूले। आजा एक बार फिर छुपा छुपी खेले, क्या आजा एक बात है। बार फिर छुपा छुपी बहुत सुंदर, खेले। बहुत सुंदर दृश्य, दर्द दर्द के साथ एक दृश्य उपस्थित हो रहा है। और नीता जी लिख रही है कि माँ नानी की कहानी सुंदर। और विभा राज जी आपका बहुत बहुत स्वागत। और बहुत से लोग और भी जुड़े हैं। शमीन गाजीपुरी लिख रहे हैं बहुत खूब। संजय पोद्दार जी स्वागत स्वागत। और भी लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आसमा कोल भी जुड़ी हुई हैं। अच्छी रचना, सुंदर रचना सुनाई आपने। और इस बीच में सभी से ये भी कहना चाहती हूँ कि आज 30 जनवरी हम शहीद दिवस भी मना रहे हैं। और खास तौर पे जी इस दिन हम महात्मा गांधी जी को याद करते हैं, जिन्होंने भारत को आजादी दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और परंतु केवल अहिंसा तक आंदोलन से ही हम आजाद नहीं हुए, अपितु देश में कई क्रांतिकारी आंदोलन भी हुए, जिनसे हम डटकर ब्रिटिश सरकार का हमने मुकाबला किया और भारत को स्वतंत्र कराने का हमने जो निर्णय लिया। तो उन स्वतंत्रता संग्राम में जो भी क्रांतिकारी और जो शहीद नेता हुए हैं, उन सभी को भी आज हम, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, इन सभी क्रांतिकारियों और शहीदों को भी हम आज के दिन नमन करते हैं। और इन 4 पंक्तियों के साथ मैं आज उनको नमन करना चाहती हूँ कि है नमन उनको जो कि यश काय को अमृतत्व दे गए। हे नमन उनको जो कि यश काय को अमृतत्व दे गए। इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए। हे नमन उनको जिनके सामने बोना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े और आसमानी हो गए, जो धरा पर गिर पड़े क्या थे बात, और आसमानी हो गए। तो आज शहीद दिवस क्या हम बात। उनको याद करने, सभी को याद करते हुए इस कार्यक्रम की तरफ से उनको हमारा वंदन, नमन। अब हंसा जी एक रचना और पढ़िए आप। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। मेरी अगली रचना है क्या है मोक्ष। स्वागत है। कैलाश मानसरोवर, अच्छा। कैलाश मानसरोवर एक यात्रा है अध्यात्म की, अनंत दूरी है मोक्ष की। बहुत सुंदर। एक यात्रा है अध्यात्म की, अनंत दूरी है मोक्ष की। पाप और पुण्य से परे खोज है, पाप और पुण्य से परे खोज है आत्मिक ज्ञान की। क्या बात जो है। बहुत परिधि पर सुंदर। ही नहीं, जो परिधि पर ही नहीं केंद्र में भी विद्यमान है, जो हम्म। परिधि पर ही नहीं केंद्र में भी विद्यमान है। 7 शरीर से लेकर सातों आसमान तक, 7 शरीर से लेकर सातों आसमान। आसमान तक, एक ही दूरी पर धरा से ब्रह्मांड तक
जो जोड़ती है सारे चक्रव्यूह। क्या एक बात ही है, धुरी पर धरा से बिल्कुल ब्रह्मांड सही। तक जो जोड़ती है सारे चक्रव्यूह। आत्मा से ईश्वर का मिलन कितना पूरा होता है। आत्मा से ईश्वर का ईश्वर का मिलन कितना पूरा होता है इस धरा पर, क्या कोई जान पाता। क्या बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या कोई जान पाया है? आपकी आवाज नहीं आ रही है हंसा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट हो गया है शायद। आप म्यूट हो गए हो हंसा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप ये अंतिम पंक्तियां वापस पढ़िए प्लीज। अभी जो पंक्तियां आपने पढ़ी उनको थोड़ा वापस पढ़िए आप। आवाज नहीं आ रही है हंसा जी आपकी। Anyone can see नहीं है। हंसा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है आपकी। हंसा जी आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है हंसा जी। आत्मा से ईश्वर का मिलन, आत्मा से ईश्वर का मिलन जी जी, स्वागत कितना स्वागत। होता है पूरा, कितना पूरा होता है इस धरा पर, क्या कोई क्या जान बात, पाता है। ग्रह के गर्भ को अनगिनत परतों के बीच, ग्रह के जी गर्भ को अनगिनत परतों के नीचे छिपे अपनों के जीवाश्म को खोल दर खोल बिगड़े हुए रूप में, टुकड़ों के स्वरूप में फिर कोई खगोलीय घटना जोड़ती है, फिर कोई खगोलीय घटना जोड़ती है। एक 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 कर सारे सपने, सारी हकीकतें, एक एक करके सारे सपने, सारी हकीकतें, जो जन्म से मृत्यु और मृत्यु के पार भी, जो जन्म से मृत्यु और मृत्यु के पार भी जाकर खोलती है सारे राज, खोलती है सारे राज, जो दफन है इस पृथ्वी की गोद में, जो क्या दफन है बात इस है, पृथ्वी क्या की गोद बात है, बहुत सुंदर रचना। आपने इस रचना के, आपकी इस रचना ने इस गोष्ठी को कैलाश पर्वत की ऊंचाइयां प्रदान की है। बहुत सुंदर रचना हंसा जी, बहुत सुंदर रचना है ये। बहुत साधुवाद है आपको इस रचना के लिए। में। धन्यवाद, बहुत बहुत सुंदर बहुत रचना है धन्यवाद। आपकी। और बहुत सुंदर सुंदर कमेंट आ रहे हैं। अद्भुत लेखनी, विभा राज जी लिख रही है कि अद्भुत लेखनी। और आसमा कोल जी, सुंदर आध्यात्मिक रचना। बहुत सुंदर सुंदर आपके कमेंट्स आ रहे हैं कि आप। धन्यवाद। और ये पाखी जी लिख रही है कि आप कॉल करें। नीता जोशी जी लिख रही है पाखी को कि आप जो नंबर एनसी जोशी साहब ने दिए, आप बेटा उस पर कॉल भी कर सकते हो और बात कर सकते हो। और आप भी अगली बार इस कार्यक्रम में हम आपको लेने के लिए आतुर दिख रहे हैं, नरेश जी जोशी और उनकी टीम। तो पाखी का भी स्वागत है। और हंसा जी, एक रचना और पढ़िए, इसके बाद में आवाज बिल्कुल दूंगी बिल्कुल दूसरी। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। बिल्कुल स्वागत, धन्यवाद अनीता स्वागत। जी। ओके, रचना का नाम है सपने। सपने, बहुत हम सभी सुंदर। सपने देखते हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल। कई रातों से जी रहे हैं हम, कई हम्म। रातों से जी रहे हैं हम एक स्मृति गुहा संसार में। अच्छा। कई रातों से जी रहे हैं हम एक स्मृति गुहा संसार में, जो हर रात के सन्नाटे में बिस्तर पर पड़े पड़े नींद की मिन्नत करते अतीत के उन चेहरों को तलाशते हैं। क्या बात है, नींद की सबके साथ मिन्नत होता है। करते बिल्कुल। अतीत के उन चेहरों को तलाशते हैं। इतने सारे चेहरे की भीड़ में है जो एक एक करके आगे आते जाते हैं। क्या बात है, इतने क्या सारे बात। चेहरों की भीड़ है जो एक एक करके आगे आते जाते हैं। जब हम्म। कभी भी जी चाहता है, भीड़ में से किसी भी चेहरे को आगे खींचते हैं और स्पर्श करते हैं उन क्या बात है, स्मरणों क्या को, बात। जो कभी प्रेम, कभी घृणा, कभी तिरस्कार, कभी त्याग और कभी कभी अहंकार में बंधे हुए हैं। जो कभी कभी प्रेम, हाँ, कभी कभी घृणा, तिरस्कार, कभी त्याग और कभी अहंकार में बंधे हुए हैं। कुछ देर सन्नाटे में संवाद करते हैं, बिल्कुल। कुछ देर सन्नाटे में संवाद करते सन्नाटे हैं। में संवाद करते हैं अपने आप से और उस चेहरे से, और खींच लेते हैं नींद के उस संसार में उसे भी अपने साथ साथ, क्या और बात खींच है, लेते हैं नींद के उस उसे भी संसार अपने में साथ।
उसे भी अपने साथ साथ। क्या बात है। मधु जी लिख रही है नींद की मिन्नतें करते हैं। बिल्कुल, ये बहुत लोगों के साथ होता है कि नींद की मिन्नतें करते करते हम कितने गहरे पानी में गहराई में उतरते जाते हैं और अपने कितने चेहरे अपने सामने आ जाते हैं और पल पल बदलते चेहरे, किसी का कोई भाव है, किसी का कोई भाव है। बहुत सुंदर। और किसी एक को पकड़ के फिर हम नींद के गर्त में चले जाते हैं। बहुत सुंदर रचना। बिल्कुल। हाँ, एक और एक अंतिम एक रचना सुनाना बिल्कुल चाहूंगी, बिल्कुल, स्वागत स्वागत स्वागत। आपकी इजाजत हो। प्रेम का अंतर, क्या फर्क है 20 सालों का या सतयुग के सवालों का। क्या फर्क है 20 सालों का या सतयुग के सवालों का। प्रेम का है दर्द वही, समय का अंतर नहीं। अच्छा। प्रेम का है दर्द वही, समय का अंतर नहीं। उगते सूरज के साथ जो उन्माद शुरू होता है, उगते सूरज के साथ जो उन्माद शुरू होता है, वो चांद की स्याही में सिसकियां लेता है। वो अच्छा। चांद की स्याही में सिसकियां लेती सिसकियां लेता है। तुम कृष्ण हो कलयुग के, तुम्हें आईना दिखाना है। तुम कृष्ण हो कलयुग के, तुम्हें आईना दिखाना है। भूले हुए से अक्स को एक बाहर बाहर आना है। भूले क्या हुए से अक्स को एक बार एक बार बाहर बाहर आना आना है। है। ये इंतजार जन्मों का, ये इंतजार जन्मों का न सदियों का है काफी। जो धड़कन में साथ है, सांसों में अभी बाकी। क्या बात है, जो क्या बात है। बंधन है अच्छा, प्रेम सुंदर। का, बिल्कुल जो सुंदर। बंधन है प्रेम का, धन्यवाद। जो बंधन है प्रेम का, न उससे छूट पाओगे। हर एक प्रहर का हिसाब कब तक रख पाओगे। क्या बात है। जो मौन है उन नांदों को, जो हम्म मौन है उन नांदों को तुम हम्म सुनना जरूर। जो दिखते नहीं उन स्पर्शों को महसूस करना जरूर। क्या जो बात है, मौन बहुत है उन सुंदर, बहुत नादों को सुंदर। तुम उनको सुनना महसूस करना जरूर। जरूर। जो दिखते नहीं उन स्पर्शों को महसूस महसूस करना कर। जरूर। बहुत अच्छी भावना। मतलब दिल के अंदर तक उतरती बात है। बहुत सुंदर सुंदर कमेंट भी आ रहे। तारा दीक्षित दीदी को प्रणाम करती हूँ। प्रमिला शरद व्यास जी, आपको भी नमस्ते। और बहुत सुंदर पढ़ रही हैं। वो आपके लिए लिख रहे हैं कि प्रमिला शरद व्यास जी लिख रही हैं कि आप बहुत सुंदर पढ़ रही हैं हंसा जी। नीता जोशी जी वहां कर रहे हैं। प्रमिला शरद व्यास जी, वाह वाह, क्या बात है। और विभा राज जी, हंसा जी अति सुंदर रचना। और सभी उदयपुर की काव्य प्रेमी सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं पटल पर। और धन्यवाद हरीश नवल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अच्छा कहा, मुझे अच्छा लगा। और बाकी तारा दीदी को भी प्रणाम। तो आप एक का रचना, और जब तक वो जुड़े तब तक आप एक रचना और आपकी प्रस्तुत करें। और जी बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं देखती हूँ वो दीदी अभी तक जुड़ी नहीं है, बीना दीदी। आप एक रचना और प्रस्तुत कीजिए। जी जी। जी जुड़िए। अच्छा, वीना दीदी बसंत जुड़ ऋतु गई। के ऊपर है हाँ, जुड़ गए। बिल्कुल, बिल्कुल, स्वागत, स्वागत। तो बिल्कुल सटीक रचना है, बसंत ऋतु आने वाली है, अभी चल ही रहा है बसंत ऋतु, आप सुनाइए। ठीक है, बसंत ऋतु के ऊपर एक रचना है, छोटी सी है। जी, जी, बसंत ऋतु स्वागत। का आगमन, बसंत ऋतु का आगमन और मन में उठी रंगीली उमंग। क्या बसंत बात ऋतु का है। आगमन और मन में उठी रंगीली उमंग। लाल नीली पीली हरी या कहूँ सतरंगी चादर। अच्छा। लाल नीली पीली हरी या कहूँ सतरंगी चादर का आंचल लपेटे हुए, हुँ, या कहूँ सतरंगी चादर का आंचल समेटे हुए, अपने आप को लपेटे हुए। शाम की बेला में मदहोश हवाओं के झोंकों से अच्छा, बादलों के बीच पसीने की बूंदों को सुखाती हूँ। शीतलता से पलकों को बंद कर लूं तो आसमान में उड़ जाऊं। अच्छा, चहचहाते पक्षियों के साथ मिलकर गाऊं एक समूह गान, जो अपने अपने घरोंदों तक, जो अपने अपने घोंसलों तक पहुंचते हुए गाते हैं। जो क्या बात है। अपने अपने घोंसलों तक पहुंचते हुए गाते हैं।
धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना। बिल्कुल मौसम परिवर्तन कर दिया आपने एकदम। बसंत पटल पे बसंत छा गया और शाम का दृश्य उपस्थित हो गया। बहुत सुंदर आपकी रचना है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद हंसा जी। बहुत अच्छी आपकी रचना है। मुझे आपको भी भी। पहली बार मैंने सुनने का मौका मिला। मुझे भी आपकी रचना है। पहली बार ही सुनने का मौका मिला था। नाम सुना था आपका जी, लेकिन बिल्कुल। मैंने कभी सुन नहीं पाई थी। तो आज ये सार्थक हो जी, गया जी। मेरा यहाँ पर